अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मसला का उन्वान है कि नसबंदी करवाना कैसा है। शरई नुक्ते नज़र से इसकी क्या असलियत है। यानी एक ख़ातून है जिसके पहला, दूसरा, तीसरा तक बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, बड़ा ऑपरेशन से, बोले तो सीज़र से। अब डॉक्टर की सलाह ये है, डॉक्टर का कहना ये है कि अगर 2 या 3 बच्चे ऑपरेशन से हो जाए और मज़ीद बच्चा अगर प्रेगनेंसी हो गई, मज़ीद अगर हमल ठहर गया, तो इस सूरत में अब बच्चे के साथ साथ बच्चे की माँ को भी जानी नुकसान का ख़तरा है। तो इस सूरत में क्या कोई औरत नसबंदी करवा सकती है, यानी बच्चा दानी निकलवा सकती है? तो शरई नुक्ते नज़र से इसका क्या हुक्म है, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह इस मसले की मुकम्मल वजाहत करूँगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप फुल वीडियो वॉच करें, स्किप करके ना देखें। पूरी वीडियो जब आप अच्छी तरह देखेंगे तो इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मसले के जवाब की ओर। जवाबन अर्ज़ है कि मुकम्मल तौर पर नसबंदी करवाना, बच्चे दानी को निकलवा देना, यानी कुछ इस तौर पर नसबंदी करवाना कि आइंदा बच्चा होने की उम्मीद ही बाकी न रहे, ऐसा करना हरगिज़ किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, यह हराम है। इसलिए कि इसमें तग़यीर लिखल्क़िल्लाह पाया जाता है, यानी अल्लाह ताला की खिलकत में, अल्लाह की कारीगरी में, अल्लाह की बनावट में तब्दीली करना, बदलाव हो जाता है और ये चीज़ हुर्मत में दाखिल है, इसलिए ये अमल जायज़ नहीं है। होता ये है कि ट्यूबल लिगेशन जिसको बोलते हैं, यानी उसके ट्यूब को काट के निकाल देते हैं, बच्चा दानी ही काट के निकाल देते हैं। तो ये अल्लाह की खिलकत में तब्दीली करना है और ये चीज़ें हुर्मत में होने की वजह से ये हराम है, जायज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से नसें ब्लॉक कर दी जाती है, कुछ नसें काट के जो है ना उसको ब्लॉक कर दी जाती है ताकि हमल ठहरने का, प्रेग्नेंट होने का अंदेशा ही बाकी न रहे। चाहे वो मर्द करवाए या औरत करवाए, किसी के लिए भी दायमी तौर पर हमेशगी के लिए ऐसा कर लेना, ऐसा ऑपरेशन करवा लेना या ऐसी नसबंदी करवा लेना जो हमेशा के लिए फिर अब वो मर्द के काबिल ना रहे या औरत मज़ीद कभी बच्चा जनने के काबिल ना रहे, ऐसा करना किसी भी हालत में जायज़ नहीं है। हाँ, ये है कि अगर 2-3 बच्चे ऑपरेशन से हो जाए, सीज़र वगैरह से, और मज़ीद बच्चा लेने से बच्चे की माँ की जान को ख़तरा है और कई डॉक्टरों की सलाह के बाद सबका अगर यही कहना है, तो फिर आर्जी तौर पर जो माने हमल चीज़ें हैं, मसलन कंडोम वगैरह है, इसी तरह दवाई आती है जिसको खा लेने के बाद कई महीनों तक हमल नहीं ठहरते हैं, बच्चा नहीं होता है। इसी तरीके से अज़ल है, हदीस में अज़ल का तज़किरा है। अज़ल कहते हैं कि मर्द और औरत के मिलाप के वक्त जब मर्द फारिग होने लगता है, मर्द इंजाल होने के करीब आता है, उस वक़्त अज़्वे तनासुल को औरत की शर्मगाह से बाहर निकाल कर बाहर अपनी मनी को निकालना, इसको अज़ल कहा जाता है। हदीस में इसकी गुंजाइश आई है, इसका तज़किरा आया है। तो ये वक्ती तौर पर जो है ना प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये उपाय है, ये तदाबीर है, इसको कर सकते हैं। लेकिन दायमी तौर पर अगर कोई करना चाहे तो इसकी गुंजाइश नहीं है। एक ही शर्त पर इसकी इजाज़त और गुंजाइश है शरई नुक्ते नज़र से, और वो ये है कि अगर कोई डॉक्टर ये कह दे कि मज़ीद अगर प्रेगनेंसी हुई, हमल ठहर जाने की वजह से, प्रेग्नेंट हो जाने की वजह से अब ये मर जाएगा, बिल्कुल मौत के ख़तरे के बारे में अगर जो है ना बता दे कि मौत का अंदेशा है, जान का अंदेशा है, और कई डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाने के बाद सारे डॉक्टरों का अगर यही कहना है कि हाँ अगर मज़ीद प्रेगनेंसी हुई, ये हमल ठहर गया, तो अब जान जाने का अंदेशा है, ख़तरा है, तो इस सूरत में अब
ہمیشہ کے لیے یہ عمل کرنے کی گنجائش ہے، لیکن انتہائی آخری درجے میں جبکہ کوئی امید باقی نہ رہے، ورنہ ایسا کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق